श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। श्री रूप गोस्वामी महोदय वियोग की एक झांकी का दर्शन इस प्रकार कराते हैं। श्री राधिका की एक सखी श्याम सुंदर से कहती हैं, वेणुधर, तुम्हारे आदर्शन से राधा की दशा आज कैसी हो रही है। उनके नेत्रों से जल की इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उससे यमुना जी का जल बढ़कर दूना हो गया है। उनके शरीर से इस प्रकार पसीना झर रहा है जैसे चांदनी रात्रि में चंद्रकांत मणि पसीज कर रस बहाने लगती है। उनका शरीर भी चंद्रकांत मणि की भांति ही स्तब्ध निश्चेष्ट हो गया है और उसका वर्ण भी उसी मणि के सदृश पीला पड़ गया है। उनके कंठ की वाणी रुक रुक कर निकलती है तथा उसका स्वर भंग हो गया है। उनका सर्वांग कदम्ब के केसर की भांति पुलकित हो रहा है। भयंकर आंधी पानी में जैसे केले का वृक्ष कांप कर भूमि पर गिर जाता है, वैसे ही उनकी अंगलता भूमि पर गिर पड़ी है। ये सब महान भाव तरंगें श्री राधा के महाभाव सागर को प्रकट दिखला रही हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपांगना समूह एवं उनकी मधुरतम लीलाओं में कोई भेद नहीं है। रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर ही अनंत अनंत रसों के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही अनंत अनंत रसों का समास्वादन करते हैं। वे स्वयं ही आस्वादक और आस्वाद बने हैं। तथापि श्री राधा माधव का मधुराति मधुर लीला रस प्रवाह अनादि अनंत रूप से चलता रहता है। श्री कृष्ण और श्री राधा का कभी विछोह न होने पर भी वियोग लीला होती है, पर उस वियोग लीला में भी संयोग की अनुभूति होती है और संयोग में भी वियोग का भान होता है। ये सब रस समुद्र की तरंगें हैं। प्रेम का स्वभाव श्री राधा के अंदर पूर्ण रूप में प्रकट है, इसलिए वे अपने में रूप गुण का सर्वथा अभाव मानती हैं। श्री कृष्ण को नित्य अपने सानिध्य में ही देखकर सोचती हैं कि मेरे मोह में प्राणनाथ यथार्थ सुख से वंचित हो रहे हैं। अच्छा हो मुझे छोड़कर ये अन्यत्र चले जाएं तथा सुख संपादन करें, पर श्री कृष्ण कभी इनसे पृथक नहीं होते। इस प्रकार प्रेम का प्रवाह चलता रहता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनंद, प्रेम की इस पावन त्रिवेणी का प्रवाह अनवरत बहता ही रहता है। एक विचित्र बात तब होती है जब श्री कृष्ण मथुरा पधार जाते हैं। श्री राधा तथा समस्त गोपी मंडल एवं सारा व्रज उनके वियोग से अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। यद्यपि श्री श्याम सुंदर माधुर्य रूप में नित्य श्री राधा के समीप ही रहते हैं, पर लोगों की दृष्टि में वे चले जाते हैं। मथुरा से संदेश देकर वे श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। श्याम सखा श्री उद्धव जी ब्रज में आकर नंद बाबा एवं यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं। फिर गोपांगना समूह में जाते हैं। वहाँ बड़ा ही सुंदर प्रेम का प्रवाह बहता है और उसमें उद्धव का समस्त चित्त प्रदेश आप्लावित हो जाता है। तदंतर वे श्री राधिका जी से एकांत में बात करते हैं। श्री राधा की बड़ी ही विचित्र स्थिति है। वे जब उद्धव जी से श्री श्याम सुंदर का मथुरा से भेजा हुआ संदेश सुनती हैं, तब पहले तो चकित सी होकर मानो संदेह में पड़ी हुई सी कुछ सोचती हैं, फिर कहने लगती हैं, श्री राधा जी,
उद्धव जी से क्या कहती हैं ये हम कल देखते हैं। श्री राधे राधे।